नमस्कार साथियों, आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर का संपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो आगामी परीक्षा आरएस परी और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए कहाँ साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने तथा साइबर अपराधों की जांच के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए अजमेर और ऑप्शन बी बीकानेर, इन दोनों जिलों में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुल 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित को मंजूरी दी है। अगला सवाल देखेंगे, 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया? तो 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का वाचन का विश्व रिकॉर्ड राजस्थान द्वारा बनाया गया। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना का शुभारंभ किया गया। अगला सवाल देखेंगे, और अगर ये पूछे कि कहाँ से किया गया, तो इसका शुभारंभ किया था जयपुर स्थित बिरला सभागार से किया गया। अगला सवाल देखेंगे, मुख्यमंत्री की बजट 2023-24 की घोषणा की स्वीकृति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो ये सही है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, तो यह भी सही है। जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यह भी सही है। बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यह भी सही है। तो मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की ये उपयुक्त सभी घोषणाएं सही है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे, G20 देशों की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन 21 से 22 अगस्त 2023 को का आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा रामबाग पैलेस जयपुर में। G20 देशों की बैठक का आयोजन रामबाग पैलेस जयपुर में किया जाएगा, तो हमारा आंसर डी राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक को नियुक्त किया। इससे पूर्व अगर पूछे तो इससे पूर्व थे हरिप्रसाद शर्मा, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल देखेंगे, 19 अगस्त 2023 को तीज उत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाएगा?
तो तीज उत्सव राज्य के कौन से जिले में मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा जयपुर जिले में। तीज के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज। छोटी तीज, श्रावणी तीज या हरियाली तीज, ये श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और छोटी तीज की दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और कजली तीज, बड़ी तीज और सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज, ये तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। अगर आपको पूछे तीज माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ये निकाली जाती है जयपुर में। और पूछे कि कजली तीज का मेला कहाँ भरता है, तो यह भरता है बूंदी में। अगला सवाल देखेंगे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा वात्सल्य केयर पोस्ट केयर अभियान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर देगा। ऑप्शन बी है, इसके लिए प्रदेश में बच्चों के समाधान के लिए बाल ई बॉक्स लॉन्च किया जाएगा। सी है, इसके तहत गोद लेने वालों को प्रति बच्चा 4,000 रुपये सरकारी सहायता मिलेगी। और अधिकतम व्यक्ति 2 बच्चे गोद ले सकता है। तो ये चारों ऑप्शंस राइट है, ए, बी, सी और डी। कोई भी व्यक्ति, एक आदमी 2 बच्चों को गोद ले सकता है, तो उपयुक्त सही है। अगला सवाल देखेंगे। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी, तो अपना पहला सवाल तो यही बनता है कि जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में। युग चेलानी ने कौन सा 400 मीटर पदक जीता? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। अगर आपको पूछे कि युग सैलानी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है तैराकी से। और ये कौन से जिले से है? तो यह है उदयपुर जिले से। अगला सवाल देखेंगे। देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर किस स्थान या किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो यह किया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर। तो इस सेंटर में पंचवर्ग के साथ योग व मेडिटेशन की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार ने इस सेंटर के लिए 30 करोड़ का बजट दिया। और पंचकर्म में मुख्य रूप से अनिद्रा, आंखों का सूखापन, जोड़ों व घुटनों का दर्द व श्रम रोग व लकवे सहित कई रोगों का इलाज किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन 1 33, ऑप्शन 2 79, ऑप्शन 3 13 और ऑप्शन 3 26। तो कितने बांधों को जोड़ा जाएगा? ये ऑप्शन बी एक बार थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। ये 79 नहीं 59 होगा शायद। इसका सही आंसर होगा 59 बांध, क्योंकि इसमें पहले चरण में 26 बांध थे और बाद में 33 जोड़े गए, तो 26 और 33 हुए 59। अगला सवाल देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा मिशन 2030 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2.5 गुना। तो इस अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे कि 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी थी? तो 9,11,000 करोड़ रुपए। और वर्तमान में हुई है 14.14 लाख करोड़ रुपए। और लक्ष्य कितना है 2030 तक? तो है 33.71 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल देखेंगे। गुड सैमरिटन्स योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए
लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने 5,000 रुपये से बढ़ाकर राशि कितनी की है? तो इसका सही आंसर होगा 10,000 रुपये। अगला सवाल देखेंगे, हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है? तो यह है उदयपुर में स्थित। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध संस्थान स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में। मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की गई। अगला सवाल देखेंगे, और इन विद्यालयों को जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से वर्ष 2023-24 का बैदिल बीकानेरी पुरस्कार दिया गया? तो बैदिल बीकानेरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया राजीव गौड़ द्वारा, राजीव गौड़ को। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से। और किस में दिया गया? तो ये दिया गया पत्रकारिता में। अगला सवाल देखेंगे, एक बार आप देख लो, ये राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार मारवाड़ प्रेस क्लब की अध्यक्ष राजीव गौड़ को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023-24 का बैदिल बीकानेरी पुरस्कार दिया गया। मतलब ये अध्यक्ष किसके थे? तो ये अध्यक्ष हैं मारवाड़ प्रेस क्लब के। अगला सवाल देखेंगे, SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है 1,56,149 रुपये। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो पहले तो आप देख लो निर्माण अभियान क्या है। तो निर्माण अभियान है आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाना। और ये योजना कहाँ से स्टार्ट की? तो यह हुई थी शुरुआत बीकानेर से। बीकानेर के 1502 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के साथ ही शुरुआत की गई। अगला सवाल देखेंगे, मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त 2023 को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित विधायक आवास योजना का लोकार्पण किस जिले से किया? मतलब विधायक आवास योजना का लोकार्पण किस जिले से किया? तो यह किया था जयपुर जिले से। आंसर बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे, एशियाटिक शेर GS की मौत हाल ही में किस जैविक उद्यान में हुई? तो ये कौन से उद्यान में हुई है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। एशियाटिक शेर GS की मौत नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में हुई। और अगर आपको पूछे कि मासिया सफारी पार्क कहाँ पे है? तो यह है जोधपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो यह है उदयपुर में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह है सवाई माधोपुर में। अगला सवाल देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के किस जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया था? मेजर मुस्तफा बोरा को। अपना बी राइट आंसर होगा, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। और किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगर ये पूछे कि मेजर मुस्तफा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उदयपुर के रहने वाले थे।
अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कृषक महिलाओं की आय दुगनी करने हेतु केंद्रीय विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाजरे से खाकरा बनाया गया? तो बाजरे से खाकरा बनाया गया है कहाँ पे? तो ये बनाया गया है काजरी जोधपुर में। काजरी जोधपुर, काजरी जोधपुर की फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में, जिन्होंने 7 अलग अलग फ्लेवर से खाकरे बनाए हैं। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा पुरस्कार? तो बुनकर पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार नागौर की बसंती देवी को दरी निर्माण के लिए 21,000 रुपये दिए गए, तो यह सही है। द्वितीय पुरस्कार कोटा की शबनम को कोटा डोरिया साड़ी के लिए 11,000 दिए गए, तो यह भी सही है। तृतीय पुरस्कार जैसलमेर के प्रेमचंद को उन्नी पट के लिए 7100 रुपये दिए, तो ये भी सही है। तो बुनकर पुरस्कार के बारे में ये तीनों कथन सत्य है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आरएस परी की दृष्टि से, इसलिए आप इसे याद कर लेना। अगला सवाल देखेंगे, बीस से 23 अगस्त 2023 तक 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आयोजन उदयपुर में किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% अंक लाने पर किस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो 50% अंक लाने पर कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये पहले पूछे तो पहले कितने प्रतिशत थे? तो पहले थे ये 60% और केंद्रीय में 70%। वर्तमान में ये 12वीं में 50% किए गए। भुवनेश्वर में आयोजित 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 5। और किस में जीते हैं? तो भुवनेश्वर में आयोजित 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में। तो यह जीते हैं युग सैलानी ने। युग सैलानी का संबंध कौन से जिले से है? तो यह संबंध है उदयपुर से। अगला सवाल देखेंगे, राज्य में जन आधार कार्ड पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो जन आधार कार्ड पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर है नूर शेखावत। और इससे पहले गंगा कुमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। गंगा कुमारी जालोर की रहने वाली थी। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस जिले के पूर्व महारावल महिपाल सिंह का निधन हो गया? तो पूर्व महारावल महिपाल सिंह डूंगरपुर के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाने का रिकॉर्ड सदाकत हुसैन रहमानी ने बनाया, जिन्होंने 0.01 इंच की मोजड़ी बनाई है। इससे पहले भी उन्होंने 0.4 इंच की साइज की मोजड़ी बनाई थी। अगला सवाल देखेंगे, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने युवाओं को अन्य राज्यों में भ्रमण करवाया जाएगा? तो राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत
प्रदेश के 10,000 युवाओं को अन्य राज्य में भ्रमण करवाया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में चर्चित गांव कौन सा है जहां नशा पूरी तरह से वर्जित है? मतलब नशा मुक्ति गांव कौन सा है? तो यह है फगोड़िया वाला गांव जयपुर का, जहाँ कम से कम 800 परिवार रहते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से नशे पर प्रतिबंध है। अगला सवाल देखेंगे, भारी भरकम बसों की मरम्मत के लिए सरसा में रही मोहिनी देवी का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो मोहिनी देवी का संबंध जोधपुर जिले से है। इससे पहले गोनी देवी ने संविदा के रूप में राजस्थान रोडवेज के जयपुर डिपो में 1999 में मैकेनिकल का काम शुरू किया था। तो गोइनी देवी का संबंध जयपुर से है और मोहिनी देवी का संबंध जोधपुर से है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में पद्मश्री प्रोफेसर रामहर्ष सिंह का निधन हो गया है। यह राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? तो यह राजस्थान के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति थे। तो ऑप्शन से हमारा राइट आंसर होगा। तो रामहर्ष सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह को भारतीय चिकित्सा जगत के आधुनिक आयुर्वेद का भीष्म पितामह कहा जाता है। मतलब आधुनिक आयुर्वेद का भीष्म पितामह। इन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र तथा 20 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला सवाल देखेंगे, अगर आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर ले एक जरूर। तो अगला सवाल है हमारा, राज्य के किस जिले में महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई है? तो ये कौन से जिले की महिलाओं ने बनाई है? तो ये बनाई है उदयपुर जिले की महिलाओं ने, जो 3 टन अनाज की विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई है, जिसकी दोनों ओर 7-7 फीट की डोरिया है और इसमें टोटल 7 प्रकार के अनाजों का उपयोग किया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 20 बाई 22 फीट की राखी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल देखेंगे, राज्य के किस विश्वविद्यालय ने मक्का की कड़ब से बायो हाइड्रोजन व मीथेन गैस बनाने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह हासिल की है निवेशक प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने। निवेशक प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने। अगला सवाल देखेंगे, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिक विभाग ने डॉट फॉर्मेटेशन के जरिए बायो हाइड्रोजन बनाने की सफलता हासिल की है। अगला सवाल देखेंगे, राज्य के कितने स्थानों पर पैनोरमा बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई? तो यह 9 स्थानों पर पैनोरमा बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की? तो यह टोटल 26 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें पैसे बढ़ाने के बाद कितना कितना किसको मिलेगा वो देख लेते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने से अब अकुशल श्रमिकों को 259 रुपये की जगह 285 रुपये मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 271 की जगह 297 रुपये मिलेंगे और कुशल श्रमिकों को 283 की जगह 309 रुपये मिलेंगे तथा उस कुशल श्रमिकों को 333 रुपये के स्थान पर 359 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होगी।
और ये दरें 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। अगला सवाल देखेंगे, राज्य के किस जिले में लौह अयस्क भंडार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 4 ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की अनुमति मिल गई है? तो यह मिली है करौली जिले में। राज्य के करौली जिले में आयरन के अकुंठ भंडार की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने 4 ब्लॉक्स के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ऑक्शन की अनुमति दे दी गई है। करौली के इन चारों ब्लॉक में गुणवत्ता युक्त आयरन के डिपॉजिट होने से देश और प्रदेश में स्टील उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 29 अगस्त 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 29 अगस्त 2023 को, तो 29 अगस्त 2023 को राजस्थान के हाई कोर्ट का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 29 अगस्त 2049 को राज प्रमुख व जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह ने जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की आधारशिला रखी थी। तो कब रखी थी? 29 अगस्त 1949 को। और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में ऑगस्टन जॉर्ज मसीहा है, जो 41वें है। अगला सवाल देखेंगे, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की है? तो यह की है 100 करोड़ रुपए की घोषणा। मानगढ़ धाम के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ब्रिटिश सेना ने आदिवासियों पर गोलियां चला दी थी और इनका नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 17 नवंबर 1913 को। और अगर स्थान पूछे तो बांसवाड़ा, और नेतृत्व पूछे तो गोविंद गुरु। अगला सवाल देखेंगे, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के सड़क भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनेगा। इस तरह यह देश का पहला इंस्टीट्यूट होगा और इसके लिए 2.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सेक्सुअल वीकनेस लेजर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्रोसीजर से कई तरह की श्रम और गुप्त रोगों का इलाज इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी में हो सकेगा। अगर आपसे पूछे कि राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक एसएमएस जयपुर में स्थापित किया गया, नोट, अभी केवल लंदन में ही इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है। वर्तमान में केवल लंदन में ही है, जो हाल में जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जयपुर के मानसिंह अस्पताल में। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? तो राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में 20% क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है। अगला सवाल देखेंगे, अगर राज्य की प्रथम वन नीति पूछे तो 8 फरवरी 2010। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की? तो प्रथम चरण में टोटल 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की। और इनमें कौन कौन शामिल हैं? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत राज्य के लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2023 को बिरला ऑडिटोरियम सांबागढ़ जयपुर से हुई। अगला सवाल देखेंगे,
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है सी 75 पौधे। हरित जयपुर के सपने को साकार करने के लिए जयपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगाए जाएंगे और कार्यक्रम के तहत अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा और यह कार्यक्रम 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। अगला सवाल देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो यह अभियान सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान चलाया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत की गई और यह अभियान 10 अगस्त से 18 अगस्त तक शुरू किया गया। अगला सवाल देखेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो यह मंजूरी प्रदान की है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को। अगला सवाल देखेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्तावना को मंजूरी दी और इसमें विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु बेहतर वातावरण मिलेगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए राज्यों को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी सौंपी? तो यह सौंपी है 6। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने हेतु कितनी बजट राशि की घोषणा की? फ्यूल सरचार्ज तो यह की है 25,000 करोड़ रुपए की। राज्य सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को 2500 करोड़ रुपए देगी। अब चाहे वह कृषि हो या घरेलू उपभोक्ता कोई ईंधन अधिभार नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने यह बिड़ला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत पर यह घोषणा की थी। अगला सवाल देखेंगे। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र माध्यम से लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ अशोक गहलोत द्वारा किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जवाहर कला केंद्र JKK में 11 अगस्त 2023 को लोक कला एवं सामाजिक सुरक्षा उत्सव का आयोजन किया गया और इस उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। अगला सवाल देखेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी या दी गई? तो यह दी गई है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर संवैधानिक सहमति दी और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर 2766 स्क्वायर किलोमीटर में बनेगा और 500 स्क्वायर किलोमीटर कोर एरिया रहेगा जिसमें कुंभलगढ़, अरावली व टोडगढ़ क्षेत्र का जंगल होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दिसंबर 2005 में। अगला सवाल देखेंगे। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबद्ध सेवाओं का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान राज्य। अगला सवाल देखेंगे। 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता
का आयोजन किस जिले में हुआ? कौन सी? तो 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग, तो इसका आयोजन हुआ था करौली में। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान मुद्रांक एवं पंजीयन विद्या पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? राजस्थान मुद्रांकन एवं पंजीयन विद्या, तो इनके लेखक है भगवत सिंह राठौड़। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में राजस्थान हाई कोर्ट के लिए किस जज के ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई? तो यह जस्टिस समीर जे दवे, जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस मुनरी लक्ष्मण, इन तीनों जजों का ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई। अगला सवाल देखेंगे, IPL की तर्ज पर शुरू हो रहे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका? तो सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन है? दीपक हुड्डा। राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी दीपक हुड्डा 15.50 लाख से जयपुर इंडियंस ने खरीदा। IPL की तर्ज पर शुरू हो रही राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम से होगी। बिना लाइसेंस गाना बजाने पर कोर्ट द्वारा कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत पहली बार सजा राज्य के किस जिले में दी गई? तो यह दी गई दौसा जिले में। कॉपीराइट एक्ट के अनुसार बिना लाइसेंस किसी भी गाने का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई सजा एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा है और यह अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो अपने कॉपीराइट वाले गाने नहीं बजाने। नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य के कौन से शिक्षक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये होंगे पंकज सोरेल और सुमन सोरेल। ये दोनों विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह पर शामिल होंगे, पंकज सोरेल और सुमन सोरेल। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित होंगे? तो इसका आंसर है सही बी, 9 पुलिसकर्मी। राजस्थान में लोक कला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में लोक कला संग्रहालय उदयपुर जिले में स्थित है। सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान में स्थानीय वृक्षों के संरक्षण हेतु महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत किस बोर्ड द्वारा की गई? महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत तो यह की गई जैव विविधता बोर्ड द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में संरक्षित स्थल बूढ़ गैपरनाथ कहाँ स्थित है? बूढ़ गैपरनाथ, तो बूढ़ गैपरनाथ स्थित है कोटा में। अगला सवाल देखेंगे, जोधपुर में किस योजना के तहत 163 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाई जाएगी? तो ये कौन सी योजना है? अमृत 2.0 योजना के तहत। अमृत 2.0 योजना के तहत जोधपुर नगर निगम दक्षिण के 35 क्षेत्रों के लिए 163 करोड़ रुपए की लागत से 350 किलोमीटर लंबी नई सिविल लाइनें बिछाई जाएगी। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन परबतसर नागौर में किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन 30 अगस्त 2023 को नागौर जिले के परबतसर में किया जाएगा। आप इसे सुधार लेना, ये 2023 है। अगला सवाल देखेंगे,
चंदन की आनुवांशिक विविधता के आकलन के लिए केरल वन अनुसंधान संस्थान का किसके साथ एमओयू हुआ? तो केरल वन अनुसंधान का आपरी जोधपुर के साथ एमओयू हुआ। अगला सवाल देखेंगे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस 10 रेंज बनाने के आदेश दिए। राजस्थान में अब पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब हो गई है 56। अगला सवाल देखेंगे। मानव तस्करी निषेध दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार तस्करी के सबसे ज्यादा बच्चे लाने हेतु कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो यह शहर जयपुर पहले स्थान पर रहा मानव तस्करी निदेश रिपोर्ट के अनुसार। 2016 से 2022 तक 21 राज्यों में 262 जिलों में बाल तस्करी के डाटा को संकलित किया गया। बाल तस्करी के मामले में यूपी में सबसे अत्यधिक वृद्धि हुई। कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन ने KSCF ने संयुक्त रूप से डाटा को संकलित किया और जिन जिलों में बाल तस्करी की सर्वाधिक मामले सामने आए उनमें जयपुर शहर पहले स्थान पर रहा। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव सरसा में रहा? मोराकला पाली, वन्नदरा पाली और नारलाई पाली, ये तीनों गांव सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु सरसा में रहे। मोकराकला पाली, वनदार पाली, नारलाई पाली, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मोराकला, वन्नदार और नारलाई पाली जिले के ये ऐसे गांव हैं जो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि जागरूक भी है। गांव में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगाने के बाद पूरा गांव सुरक्षित है। गांव में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति भी आता है तो उस पर नजर रहती है। मतलब पूरे गांव में उन्होंने कैमरे लगा के रखे हैं। अगला सवाल देखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के फर्श पर राजस्थान के किस जिले से मार्बल लगाया जाएगा? तो अयोध्या में राम मंदिर के फर्श हेतु नागौर जिले से मार्बल ले जाया जाएगा जो अयोध्या के राम मंदिर की फर्श में लगाया जाएगा। तो अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान मकराना के सफेद संगमरमर मार्बल का उपयोग किया जाएगा और मकराना का यह मार्बल राम मंदिर के फर्श पर जुड़ने से युगों तक राम भक्तों के पग फेरे का साक्षी रहेगा। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का मार्बल मकराना नागौर का है और राजस्थान में सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। अगला सवाल देखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2585 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। और ये क्यों किया था? तो ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान करने के लिए 2588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। वर्ष 1951 में राजस्थान आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी और वर्ष 2005 में राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया एवं वर्ष 2007 में इसे लागू किया था। मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम तो 2005 में आया था और लागू हुआ था 2007 में। अगला सवाल देखेंगे। आईपीएल की तर्ज पर देश के अन्य 16 राज्यों की तरह राजस्थान में भी आरपीएल का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 19 अगस्त 2023 को। 19 अगस्त 2023 से राजस्थान में आरपीएल का आयोजन होगा जिसमें कुल 6 टीमें भाग लेगी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय पूछे तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में।
और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है वैभव गहलोत। और राजस्थान वर्ष 1931 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना अजमेर में की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, राज्य की किस महिला ने 54 साल की उम्र में बीए उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है? तो 54 साल की उम्र में बीए किसने की है? भंवरी देवी शेखावत ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। राज्य की भंवरी देवी शेखावत ने 34 साल की उम्र में बीए उत्तीर्ण कर इतिहास रचा। और भंवरी देवी शेखावत किसान कॉलोनी झुंझुनू की रहने वाली है। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित होगा? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 60 दिवसीय सम्मेलन 10 अगस्त से 23 अगस्त तक राजस्थान के उदयपुर में होगा। राजस्थान में पहली बार होने वाले संसदीय संघ के इस सम्मेलन में सभी राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और सचिव भाग लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की अगर स्थापना पूछे तो 1911 में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा मोती महल और अमर हॉल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई, यह किस जिले से संबंधित है? तो मोती महल और अमर हॉल इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। अगला सवाल देखेंगे, अगर पर्यटन विकास कोष देखें तो 2020-21 में 100 करोड़ था, 2021-22 में 300 करोड़ था, 2022-23 में 1000 करोड़ है और 2023-24 में 1500 करोड़ होगा। राज्य में किस विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टानों व खनिजों के लाइव सैंपल संग्रहित है? तो यह है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर होगा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 से साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है 11 लाख रुपए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 से साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में 11 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजस्थान साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में 11 लाख नकद पुरस्कार देने वाला पहला राज्य राजस्थान बन जाएगा। वर्तमान में हरियाणा साहित्यिक अकादमी आजीवन साहित्य साधना में 7 लाख रुपए देता है। राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई? तो यह की है खदीरपुर, करौली व गढ़सीसर शुरू से। की व्याख्या देखेंगे, राज्य के माइंस विभाग ने सुरू जिले के गढ़सीसर और करौली के सपोटरा के खिदरपुर पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शंस की प्रक्रिया 21 जुलाई से आरंभ कर दी थी। देश में पोटास खनिज डिपॉजिट की आरंभिक खोज परिणामों के अनुसार देश का 85% से भी अधिक पोटास के भंडार राजस्थान में संभावित है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किसे राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से फेलोशिप दी गई? तो फेलोशिप दी है सीन काप निजाम को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान उर्दू अकादमी के सालाना जलसे वार्षिक सम्मान समारोह में मशहूर लेखक, आलोचक व शायर जनाब सीन काप निजाम साहब जोधपुर को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए फ्लैगशिप दी गई। इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। और राजस्थान उर्दू अकादमी अध्यक्ष पूछे तो कौन है? हुसैन रजा खान। अगला सवाल देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने फीसदी आवास बने? तो यह बने हैं 60%। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों
भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन 25 जून 2015 को यह शुरू हुआ था। मिशन के तहत शहरी क्षेत्र के सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। अगला सवाल, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 370 के तहत राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? तो राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम है अलवर नगर निगम। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? तो यह की गई है राजसमंद जिले में। आंसर होगा सी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिसके निर्माण के लिए 38.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे और महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के संचालन के लिए 125 नवीन पदों के सृजन की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अगला सवाल देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया। अगला सवाल देखेंगे, जयपुर में नाहरगढ़ लॉयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी को मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किस जिले को दी? तो यह दी है उदयपुर जिले को। जयपुर में नाहरगढ़ लॉयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लॉयन सफारी है, तो दूसरी लॉयन सफारी कहाँ है? उदयपुर में, और पहली जयपुर नाहरगढ़। वर्तमान में उदयपुर में 2 सफारी है, एक तो है राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ सेंचुरी और दूसरी है जयसंबंध सेंचुरी। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? उदयपुर कोप्तागारी मेटल क्राफ्ट को, बीकानेर की किसादकारी शिल्प और हस्तकला को, या जोधपुर के बंदेज शिल्प को? तो ये तीनों को दिया है उपयुक्त सभी, उदयपुर के कोप्तगारी मेंटल को, बीकानेरी की कसीदाकारी शिल्प और हस्तकला को, और जोधपुर के बंदेज को। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह शुरुआत की गई है डॉक्टर कलराज मिश्र द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, इसमें 2 अगस्त 2023 को संस्कृति युवा संस्थान की ओर से शुरू किए गए इस अभियान में संविधान को पढ़ो और जियो की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। भारतीय संविधान की उद्देशिका का मूल कर्तव्यों का अधिकाधिक प्रचार करने के लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरू किया गया था। किसके लिए किया गया था? उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का अधिकाधिक प्रसार। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित हुआ है? तो राजस्थान विधानसभा में नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक पारित हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किसने जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है बीजू जॉर्ज जोसेफ ने। बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए कमिश्नर होंगे। अगला सवाल देखेंगे, राज्य की 15वीं विधानसभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए? तो राज्य की 15वीं विधानसभा में कुल 8 सत्र आयोजित हुए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग कब से की गई? तो यह की गई 4 अगस्त 2023 से। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई 5 प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा की गई। ये फिल्में घरेलू और विदेशी बाजारों में राज्य की टूरिज्म ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। देश की पहली एआई आधारित मेटी शेयर का स्थापित की गई।
तो यह स्थापित की गई है आईआईटी जोधपुर में। अगला सवाल देखेंगे, प्रदेश में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक्स खेल में कुल कितने खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया? तो इसमें कुल 58,51,000 प्रतियोगियों ने पंजीकरण करवाया। राजस्थान में 3 अगस्त से राजीव गांधी व शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य शुभारंभ हुआ। कब से हुआ? तो 3 अगस्त से। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स खेल में तो 4 स्तरीय थे, पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय। ये तो थे ग्रामीण ओलंपिक खेल। और ग्रामीण ओलंपिक खेल में कौन कौन से खेल थे? तो एक तो कबड्डी बालक और बालिका दोनों के लिए था, शूटिंग बॉल जो सिर्फ बालक वर्ग के लिए था, टेनिस बॉल ये बालक और बालिका ये दोनों के लिए था, खो खो तो ये बालिका वर्ग के लिए था, वॉलीबॉल तो ये बालक और बालिका दोनों के लिए था, फुटबॉल तो ये बालक व बालिका वर्ग दोनों के लिए था, रस्साकसी तो ये बालिका वर्ग के लिए था। और शहरी क्षेत्र में तो शहरी क्षेत्र ये 3 स्तरीय थे, एक तो थे नगरीय निकाय पर, एक थे जिला स्तर पर और एक थे राज्य स्तर पर। और इसमें कौन कौन से खेल थे? तो एक तो थे कबड्डी जो बालक बालिकाओं के लिए था, टेनिस बॉल क्रिकेट ये बालक बालिका वर्ग के लिए था, खो खो सिर्फ बालिका वर्ग के लिए था, वॉलीबॉल बालक व बालिका दोनों के लिए था। इसमें एक था एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और एक था फुटबॉल ये बालक वर्ग के लिए था और बास्केटबॉल ये बालक व बालिका वर्ग के लिए था। तो इसमें तो है एथलेटिक्स, जो कि इसमें एथलेटिक्स नहीं है, इसमें है रस्साकसी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आप याद कर लेना इसे चित्र से, इसमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलपति किसे नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया है मनोज दीक्षित को। मनोज दीक्षित गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति होंगे। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्राप्त बीकाजी सोलंकी, संत ईसरदास और रामसनेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे पाली, बाड़मेर और शाहपुरा। पाली, बाड़मेर और शाहपुरा तीनों के आंसर सही है, मतलब इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी हमारा राइट है। अगला सवाल देखेंगे, ये देख लो, पाली के देसूरी में बीकाजी सोलंकी, बाड़मेर के जालिपा में ईसरदास का पैनोरमा बनेगा और इसमें 3-3 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि भीलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से रामसनेही संप्रदाय के संतों के पैनोरमा का निर्माण होगा और इसका निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष से कराया जाएगा। मतलब भीलवाड़ा में तो 4 करोड़ और पाली और बाड़मेर के लिए 3-3 करोड़। राज्य सरकार जोगी, योगी और नाथ जाति वर्ग को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की? तो यह की है गुरु गोरखनाथ बोर्ड को। यह बोर्ड जोगी, योगी और नाथ जाति की समस्याओं को चिन्हित कर प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे तथा इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। मतलब टोटल 5 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अगला सवाल देखेंगे, नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में ग्रामीण सड़क व परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को कितने करोड़ रुपए प्रदान किए? तो ये किए हैं 1974.07 करोड़ रुपए। मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है वैष्णवी शर्मा ने। मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता, जबकि फर्स्ट रनअपर का टाइटल आकांक्षा चौधरी ने अपने नाम किया। हाल ही में चल रहे राजीव गांधी ओलंपिक खेल हिस्सा लेने वाले हमीदा खान का संबंध किस जिले से है?
तो हमीदा खान का संबंध है उदयपुर जिले से। अगला सवाल देखेंगे, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4 मार्च से 2024 को। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया? तो यह दिया गया जन आधार योजना में। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जन आधार योजना ने गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नेंस डिजिटल कॉन्वेल ऑफ अवार्ड 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किए। अगला सवाल देखेंगे, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की? तो यह की है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कोटा ने। अगला सवाल देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल साहित्य अकादमी द्वारा किस वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी सुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा तनव कुमार को। सही आंसर है तनव कुमार बी। अगला सवाल देखेंगे, राज्य के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने हेतु फर्स्ट स्टार्ट इनोवेशन शुरू हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? कौन सा हब है? फर्स्ट स्टार्ट इनोवेशन हब। तो इसकी शुरुआत बीकानेर से की जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो इसमें कुल 4 अधिकारी होंगे। ऑप्शन से राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, इसकी देख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव सहित 4 अधिकारी होंगे। और राजस्थान प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी जैन धर्म के लोक 4 साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहर एवं मंदिरों के पुनरुद्धार संरक्षण हेतु कार्य करेगी। मतलब क्या कार्य करेगी ये? तो राजस्थान प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य अकादमी जैन धर्म के लोक 4 साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्विक धरोहर एवं मंदिरों के पुनरुद्धार का संरक्षण करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में राज्य के किस जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसोरस की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं? तो यह मिले हैं जैसलमेर से। यह प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है। जैसलमेर जिले में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोनोरस की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष मिले हैं। यह जीवाश्म अवशेष 16.7 करोड़ साल प्राचीन है। थार रेगिस्तान में इसका जीवाश्म मिला है, इसलिए इसे थारोसोरस इंडिकस यानी भारत के थार डायनासोर का नाम दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जीवाश्म की व्यवस्थित खोज व उत्खनन के लिए 2018 में कार्यक्रम शुरू किया था। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की कौन सी खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होगी? तो कहाँ पे? हंगरी बुडापेस्ट। तो ये होगी भावना जाट।
तो आंसर डी हमारा राइट होगा। हाल ही में राज्य के किस विभाग को ई गवर्नेंस डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जल संसाधन विभाग को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे और आज का अंतिम सवाल। दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब किसने हासिल किया? तो उप विजेता का खिताब हासिल किया है वेदिका प्रियंका भास्कर ने। बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रियंका भास्कर ने दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब हासिल किया, जिनका संबंध झुंझुनू जिले की खेतड़ी नगर से है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेवे। धन्यवाद।